नमस्कार दोस्तों। आज मैं लोक वाद्य यंत्र के 15 महत्व लेकर आया हूँ जो सभी एग्जामों में आते हैं। तो चलते हैं हम। क्लास चालू करने से पहले लाइक और कमेंट शेयर करें दोस्तों को। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। तत्वाद्य यंत्र में किसके माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति होती है? तत्वाद्य यंत्र में किसके माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति होती है? तारों के माध्यम से, फूंक मारने से, जानवर की कहानी, जानवर की खाल में चमड़े से निर्मित धातु के तारों में स्वरों की उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर सी में थोड़ा गलती हो गई है लिखने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करो। इसका सही आंसर हो जाएगा तारों के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति, ए। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, घन वाद्य यंत्र किससे निर्मित होता है? ए लकड़ी से, बी धातु से, सी लोहे से, डी एल्यूमिनियम से। तो कमेंट करो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धातु से निर्मित। घन वाद्य यंत्र किससे निर्मित होता है? धातु से निर्मित। तो इसका बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, रामदेव जी के भोपा द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रामदेव जी के भोपा द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ए में कामायचा, बी में अलगोजा, सी में सारंगी, डी में रावण हत्था। कमेंट करो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रावण हत्था, डी। प्रश्न नंबर हमारा 4, राजस्थान का सबसे प्राचीन व सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र कौन सा है? ए अलगोजा, बी सारंगी, सी जंतर, डी रावण हत्था। कमेंट करो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रावण हत्था। ये सर्वाधिक प्रचलित व सबसे प्राचीन है, डी। क्या है इसका सही आंसर? डी। प्रश्न नंबर 5, कामायचा वाद्य यंत्र किसके समान होता है? कामायचा वाद्य यंत्र किसके समान होता है? ए सारंगी, बी जंतर, सी चिकारा और डी में तीनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों 5वें में? तो ये हो जाएगा सारंगी के समान होता है, ए। प्रश्न नंबर हमारा 6, जंत्र वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? जंत्र वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? ए में 6, बी में 4, सी में 3, डी में 5। तो इसका सही कमेंट करो दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा 6, ए। और रबाब में 4 तार होते हैं। रबाब वाद्य यंत्र होता है, उसमें 4 तार होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा 7, चिकारा वाद्य यंत्र किसकी लकड़ी से बनाया जाता है? ए पपीता, बी आम, सी सफेदा, डी केर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करो। चिकारा वाद्य यंत्र किसकी लकड़ी से बनाया जाता है? केर की लकड़ी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। हमारा प्रश्न नंबर 8, अलगोजा वाद्य यंत्र का निर्माण किस लकड़ी से किया जाता है? ए सुपारी, बी खजूर, सी पीपल, डी आम। कमेंट करो। तो अलगोजा वाद्य यंत्र का निर्माण किस लकड़ी से किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपारी, ए। सुपारी की लकड़ी से अलगोजा वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, अलगोजा के प्रमुख कलाकार हैं? तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। ए में रामनारायण चौधरी, बी में रामनाथ चौधरी, सी में हरिनारायण चौधरी, डी में किशन सिंह। तो इसका सही आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा बी रामनाथ चौधरी। प्रश्न नंबर 10, शहनाई वाद्य यंत्र का आकार है? ए में सारंगी के समान, बी में बांसुरी के समान, सी में चिलम के समान, डी में अलगोजा के समान। कमेंट करो दोस्तों। मैं आपके लिए ये क्लास लेकर आता हूँ, तो दोस्तों मेरा साथ निभाएं और लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को। तो शहनाई वाद्य यंत्र का आकार होता है किसके समान होता है? चिलम के
समान, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न नंबर 11, भूंगल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। युद्धों में प्रयोग, नाचने में प्रयोग, युद्ध समाप्त होने में प्रयोग, डी तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूंगल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? युद्धों में इसका प्रयोग किया जाता है, ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 12, बांसुरी में छेद होते हैं 7, बी में 8, सी में 6 और डी में 4। कमेंट करो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। बांसुरी में कितने छेद होते हैं? 7, ए। और यह बांसुरी किसकी प्रसिद्ध थी? भगवान श्री कृष्ण का वाद्य यंत्र था। प्रश्न नंबर 13, मशक वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। ए, फूंक मारकर, बी, कांक में दबाकर, सी, अंगुली में दबाकर, डी, पैर से दबाकर। मशक वाद्य यंत्र को किसके माध्यम से बजाया जाता है? कांक में दबाकर, कांक में दबाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कांक में दबाकर। प्रश्न नंबर हमारा 14, ताशा वाद्य यंत्र बना होता है। ए, सुअर की चमड़ी से, बी, बकरे की खाल से, सी, सूखी चमड़ी से, डी, गाय की खाल से। ताशा वाद्य यंत्र बनाया जाता है, किसकी खाल से बनाया जाता है या किसकी चमड़ी से बनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? बकरे की खाल से, बकरे की चमड़ी से मंडकर बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का बी। कामायचा का जादूगर है। ए, कमल सांकर खा, जुहूर खा मेवाती, सी, सद्दिक खा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कामायचा का जादूगर हो जाएगा कमल सांकर खा, ए। क्या हो जाएगा? ए। और जुहूर खा मेवाती का क्या हो जाएगा? वो सॉरी, जुहूर खा मेवाती किसका जादूगर है? बपंग का। किसका है? बपंग। और सद्दिक खा किसका था? खड़ताल का जादूगर था। प्रश्न नंबर हमारा 16, नगाड़े का जादूगर है। नगाड़े का जादूगर कौन है? कमेंट करो। ए में है रामकिशन सोलंकी, बी में भजनलाल सोलंकी, सी में प्रसाद सोलंकी, डी में हरिदेव सोलंकी। तो नगाड़े का जादूगर कौन है? रामकिशन सोलंकी, ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्रश्न नंबर 17, विश्व वीणा, मोहन वीणा के जनक कौन है? विश्व वीणा या मोहन वीणा के जनक कौन है? पंडित विश्व मोहन भट्ट, हरिप्रसाद चौरसिया, सी में कमल और डी में हरदेव जोशी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करो। इसका सही आंसर हो जाएगा, कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है ए, पंडित विश्व मोहन भट्ट, ए। दोस्तों क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।